नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radioBadal.com ऐसे ही सरलाई जिला के गुड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथे नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। जिला प्रहरी कार्यालय बारा से लेन देन मुद्दा के एक जने फरार प्रतिवादी के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव करे वाला में बारा के कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 5 घुसुकपुर रहे वाला 55 वर्षीय प्रकाश प्रसाद तिमिल सिन्हा रहल प्रहरी प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वीरेंद्र राज गुरुङ जानकारी दिले बनी। जिला अदालत बारा से लेन देन मुद्दा में 25 लाख 5 पैसा जरिमाना पश्चात फरार रहल तिमिल सिन्हा के अपने गाँव घर में लुका छुपा के रहल अवस्था में पकड़ाव कैल गेल गुरुङ बतैले बनी। पकड़ाव पड़ल तिमिल सिन्हा के जिला अदालत कलैया में दाखिला कैल गई अदालत के निर्देशन अनुसार कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई गुरुङ जानकारी दिले बनी। ऐसा ही जिला प्रहरी कार्यालय बारा से 2 जने फरार प्रतिवादी के पकड़ाव कैले बाटे। अस्थायी प्रहरी पोस्ट इनारवा सिरा से खटल टोली लुका के रहल अवस्था में 2 जने फरार प्रतिवादी के पकड़ाव कैले बाटे। बारा के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 इनारवा सिरा रहे वाला 45 वर्षीय मोजाहिर मियाँ आ उहे जगह के 48 वर्षीय रुस्तम मंसूरी पकड़ाव पड़ल बानी। दोनों जने विरुद्ध लागू औषध गांजा संबंधी मुद्दा में 2 वर्ष 6 महीना कैद आ 20,000 जरिमाना फैसला बाटे। फैसला बाद फरार रहल दोनों जने के पकड़ाव करके जिला अदालत बारा में दाखिला करावल गई। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दधीराम नेपाल ने जानकारी दिले बानी। वीरगंज महानगर पालिका 16 रजत जयंती चौक से स्रोत न खुलल 4,82,000 नेपाली रुपया आ 1,72,500 भारतीय रुपये सहित दाधेंगे धुनी बेसी नगर पालिका 1 रहेवाला 32 वर्षीय राजन तमांग के समेत 6 जने के शनिचर के रात प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से खटल प्रहरी भारत से नेपाल के तरफ आ रहल 22/4841 नंबर के गाड़ी के चेक जांच करे के क्रम में गाड़ी सवार उ लोग के उक्त नगद सहित पकड़ाव कैल गेल बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान शुरू कैल जनैले बाटे। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय देश भर के ही दलाल सब के केंद्र बनल बाटे। 2 चक्का 4 चक्का सवारी चालक अनुमति पत्र पैसा के भर में बहुत ही आसानी से मिले वाला भइला से गौर कार्यालय देश भर के दलाल सब के खातिर आकर्षक के केंद्र बनल बाटे। यही बीच गौर के ट्रायल सेंटर से 2 जने दलाल के काल प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। ट्रायल सेंटर में दलाल सब के लाइसेंस बना देवेला कहत सेवाग्राही संगे रकम वसूले वाला आ शिकायत अला बाद 2 जने दलाल के प्रहरी पकड़ाव कल जिला प्रहरी डीएसपी एलिजा गिरी बतैले बानी। पकड़ाव पड़े वाला में चितवन भरतपुर 10 रहेवाला 45 के रमेश पाठक गौर नगर पालिका 1 रहेवाला वर्ष 48 के श्याम नारायण सारहल प्रवक्ता गिरी जानकारी दिले बानी। पकड़ाव पड़ल दोनों जने ऊपर मुद्दादाता तथा म्याद थप के प्रक्रिया जारी रहल तथा प्रक्रिया पूरा भइले बाद घटना बारे पूर्ण विवरण सार्वजनिक करके डीएसपी गिरी बतैले बानी। मध्य प्रदेश सभा के 3रका अधिवेशन के पहिलका बैठक जनमत पार्टी सभा अवरोध कैले बाटे। 7 तारीख के राजविराज में कृषि विश्वविद्यालय के भवन शिलान्यास के क्रम में भइल घटना के छानबीन करेला संसदीय समिति छानबीन के मांग करत जनमत सदन अवरोध कैले बाटे। शुरू में जनमत के प्रदेश सांसद संजय यादव उठ के घटना के खातिर छानबीन समिति न बनला तक सदन चले न देवे के कहले रहनी। ओकरा बाद जनमत के सांसद लोग उठ के अवरोध कैले बाद सभामुख रामचंद्र मंडल 10 मिनट के खातिर बैठक स्थगित कैल रहनी। गत माघ 8 गते कृषि विश्वविद्यालय के भवन शिलान्यास के क्रम में तत्कालीन शिक्षा मंत्री समेत रहल जनमत संसदीय दल के नेता महेश प्रसाद यादव सहित कुछ सांसद सब प्रहरी के बल प्रयोग में घायल भेल रहनी। उहे घटना के बाद सदन चले के बेरिया जनमत सब छानबीन समिति के मांग करत सदन अवरोध करत आइल बाटे। जसपा नेपाल में फुट संघे माओवादी एमाले सरकार से अपन हाथ झिकला बाद अल्पत में पड़ल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्व के सरकार अल्पत में पड़ला संगे मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू भइल बाटे। जेठ 23 गते विश्वास के मत लेवे वाला मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव घोषणा कैला बाद नया सरकार बनावे के खातिर कांग्रेस आ एमाले के 2 गुट अपन तिगडम में लागल बाटे। जसपा नेपाल नेतृत्व के सरकार बचावे के खातिर नेपाली कांग्रेस से कमर कस के लागल बाटे। कांग्रेस के खातिर एबेरिया मधेश में जसपा सरकार टिकावे के प्रतिष्ठा के विषय बनल बाटे। दूसरा तरफ जनमत के नेतृत्व में सरकार बना के जसपा नेपाल के हटावे के खातिर एमाले माओवादी भी बड़का कसरत शुरू भइल बाटे। 107 सदस्यीय मध्य प्रदेश में सरकार गठन के खातिर कमती में 54 सभासद के समर्थन चाहला में
नेकपा एमाले के सभामुख सहित 25 सभासद, जनमत पार्टी के 13 सभासद और माओवादी केंद्र के 9 सभासद रहल बाटे। स्रोत के अनुसार जनमत नेतृत्व के सरकार बनावे के खातिर 64 सदस्य के हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख के बुझावे के तैयारी भी रहल बाटे। एने कांग्रेस जसपा नेपाल के समर्थन करके धारणा सार्वजनिक कर चुकल बाटे। सरकार के बचावेला कांग्रेस से सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहल बाटे। कांग्रेस से 22, जसपा नेपाल 19 आ लोसपा के 8 जने सभासद एकजुट होकर 49 जने सभासद पुग रहल बा। देश के विभिन्न शहर सब में विद्युत कटौती कैला में सांसद लोग आपत्ति जनैले बाटे। तराई मधेश में कड़ा गर्मी के सामना कर रहल जनता के थप कष्ट देवे वाला करके विद्युत आपूर्ति भी कटौती कल गेल कहत आज प्रतिनिधि सभा बैठक के शून्य समय में बोलत सांसद लोग आक्रोश व्यक्त कैले बानी। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के सांसद दीपा शर्मा 44 से 54 डिग्री के कड़ा गर्मी के सामना कर रहल नेपालगंज में अघोषित रूप में विद्युत कटौती होखेवाला करके कहत आपत्ति जनैनी। वहाँ के जनता के गर्मी से तत्काल राहत देला पर भी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के तत्काल सहज बनावेला सरकार संगे मांग कैनी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के सांसद तेजूलाल चौधरी भी जनता में थप मार में पड़े वाला करके विद्युत कटौती न करेला सरकार के दबाव देले बानी। भारत के मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क दुर्घटना में पड़ के बीतल रात 13 जने की मृत्यु भइल बाटे। उ लोग राजस्थान के झालावाड़ जिला के बासिंदा भइल बतावल गइल बाटे। तेज गति में चलल ट्रैक्टर अनियंत्रित भइला पर उक्त दुर्घटना भइल जनावल गइल बाटे। ट्रैक्टर ट्रॉली में ठोकला से ओमे सवार 13 बाराती की मृत्यु भइल बाटे। अस्पताल में 40 जने के इलाज चल रहल जनावल गइल बा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री दुर्घटना प्रति दुख व्यक्त कैले बानी। मई महीना शुरूदेखि ही मानसूनी वर्षा होला पर प्रभावित भइल श्रीलंका के विभिन्न शहर सब बाढ़ के डुबान में पड़ल बाटे। बाढ़ के कारण हजारों विस्थापित भइला के साथ सौ सवारी साधन भी डूब गइल बाटे। रास्ता में गाछ गिरला के कारण सवारी आगमन ठप भइल बाटे। जलवायु परिवर्तन के असर के कारण विनाश आइल कहत मौसमविद सभे के सचेत रहेला कहले बाटे। डीएमसी के अनुसार देश के 25 मध्य 20 जिला भर वर्षा से प्रभावित भइल आ मुख्य नदी किनार सब में रहेवाला लोग सब के उच्च जगह में जायला आग्रह भी कल गेल बाटे। यह बीच श्रीलंका सरकार थप वर्षा के संभावना रहला से दोसर हफ्ता तक के खातिर विद्यालय सब बंद करके निर्णय भी कैले बाटे। फिल्म निर्देशक सुदर्शन थापा पकड़ाऊ पड़ल बानी। आज दोपहरिया माली गांव प्रहरी पकड़ाऊ करके प्रहरी वृत्त बौद्ध में भेजल प्रहरी जनैले बाटे। फिल्म प्रसाद 2 विवाद के मुद्दा में उनका के पकड़ाऊ कल गए प्रहरी जनैले बाटे। उनका के पलवटार के रॉयल एम्पायर होटल परिसर से पकड़ाऊ कल गए जनावल गए बाटे, जहां वहां के निर्देशित फिल्म रामायण के दूसरका चरण के छायांकन शुरू होके के क्रम रहे। हमनी से मंजूरी बिना फिल्म के देश तथा विदेश में प्रदर्शन करके 1 करोड़ 50 रुपया ठगी कैल कहत निर्माता सुदर्शन बस्नेत जैक श्रेष्ठ गत सावन 10 गते जिला प्रहरी परिसर काठमांडू में ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात के जाहिर दिल रहनी। थापा प्रसाद 2 के निर्देशन बानी। आज से ही शुरू होखे लागल उनकर निर्देशित रामायण के दूसरका चरण के छायांकन से पहले प्रहरी उनका के पकड़ाऊ कैले बाटे। निर्देशक थापा पकड़ाऊ बाद फिल्म के छायांकन रुकल बा। वीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह प्रोत्साहन पुरस्कार के उद्घोष कैले बानी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में नेपाल के तरफ से सहभागी भइल वीरगंज के आसिफ शेख के पुरस्कार प्रदान करे के घोषणा कैले बानी। वहाँ के आज सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत आसिफ प्रत्येक प्रतियोगिता में 30 रन बनेले में 30,000 प्रदान करे के जानकारी करैनी। सिंह के अनुसार 50 रन जोड़ला पर 51,000 1 से रन बनैला में 1 लाख नगद प्रदान कल जाए। वीरगंज महानगर पालिका के तरफ से प्रोत्साहन तथा सम्मान स्वरूप पुरस्कार घोषणा कल गए प्रमुख सिंह बताइनी। नेपाल काल रात 9:15 बजे से नीदरलैंड संगे खेल के विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कर रहल बाटे। बांग्लादेश में जारी बंगबंधु कबड्डी कप 2024 में केन्या के हरावत नेपाल फाइनल में प्रवेश कैले बाटे। काल ढाका में भइल दूसरका सेमीफाइनल में समूह बी के विजेता केन्या के हरावत नेपाल बंगबंधु कबड्डी कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कैले बाटे। खेल के निर्धारित समय में 50-50 के बराबरी में समाप्त भइल खेल के निर्णायक टाईब्रेकर से भइल रहे। टाईब्रेकर में नेपाल शारीरिक रूप में मजबूत केन्या ऊपर
9.5 के जीत निकालत नेपाल के उपाधि के खातिर बांग्लादेश संगे की भिड़ंत पक्का कैले बाटे। नेपाल पहिलका बेरी बंगबंधु कबड्डी के फाइनल में प्रवेश कैले बाटे। बंगबंधु कबड्डी कप 2024 में वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 लक्ष्मणवा निवासी ज्ञानचंद राउत अहिर तुलसी के 18 वर्षीय बेटा सागर यादव भी सहभागी बानी। वहाँ की वीरगंज के ब्राइट पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 में अध्ययनरत बानी। सागर शुरू में मलेशिया संगे, दूसरका पोलैंड संगे, तीसरका खेल दक्षिण कोरिया संगे, पांचवा खेल बांग्लादेश और छठवा तथा सेमीफाइनल खेल केन्या संगे खेलल उनकर भाई शिवशंकर यादव जानकारी दिले बानी। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज गोड़ैता सरलाही द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ गोड़ैता लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 35, दोपहरिया 41 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 33 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कैल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 5:11 पर बेर उगल है तो सांझे 6:56 पर बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।